हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, फिजिक्स की धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। और आपके लिए इतनी गहरी स्टडी करी है मैंने कि वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकाला है जो एग्जाम में बार बार कई सालों से रिपीट हुआ है। एग्जाम पेपर निकालिए, क्वेश्चन पेपर निकालिए और कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए। ऐसे आपको देखो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। अभी मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसके बाद 3 क्वेश्चन और डालूंगा। आप देखना कि आपको 5 में से क्वेश्चन मिलता है नहीं मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ देखो अपने फिजिक्स का टॉपिक की। फिजिक्स का टॉपिक में आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर मैं आपके सामने फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को स्किप मत करना और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चे इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना हमें कि आपको किस तरह का टॉपिक चाहिए। मैं आपको इतनी धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ और वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो फिजिक्स में आपको ढूंढे से मिलेंगे और बड़े ही इजी क्वेश्चन है और दोनों ही न्यूमेरिकल है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल अगर आपको करना आ गया तो आपकी थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल में कोई मार्क्स नहीं कटेगा। बिकॉज थ्योरी में कट सकता है लेकिन न्यूमेरिकल में बिल्कुल नहीं करता। मेरे बच्चों देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्वेश्चन सुनिए, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको ध्यान से समझना, स्किप मत करना आपको, क्योंकि मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार करे कि आपका स्कोर कैसे हाई स्कोर में ऑपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कई बार सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर में लॉन्च किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को आप तसल्ली से देखें, आराम से देखें और ऐसा देखें कि आपके माइंड से क्वेश्चन कभी निकले ही नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टोटल रेसिस्टेंस। देखो एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर टोटल रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है और हर साल आता है और डायग्राम बेस आता है, इसलिए मैंने डायग्राम को भी मेंशन कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आपसे कि फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस, टोटल करंट। 2 चीज पूछी गई है आपसे कि टोटल रेसिस्टेंस और टोटल करंट इन द गिवन फिगर। इस डायग्राम में आपको टोटल करंट बताना है और टोटल आपको बताना है कि इसमें रेसिस्टेंस कितना होगा। देखो बच्चों, ये डायग्राम बना हुआ आएगा आपके लिए। ये डायग्राम बना हुआ है, एक सर्किट बना दिया है मैंने और उस सर्किट में तो इसमें तीनों रेसिस्टेंस आपस में कनेक्ट है। एक रेसिस्टेंस सीधा, एक रेसिस्टेंस सीधा, एक रेसिस्टेंस सीधा, एक रेसिस्टेंस सीधा। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसको मान लेंगे ये तो है हमारा R1, इसको मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे R3, इसको मान लेंगे R4। सबसे पहले मैंने रेसिस्टेंस के नाम को मेंशन कर दिया। वीडियो बहुत अच्छी है, एक बार में न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या काम करना है, देखो सबसे पहले जब आप टोटल करंट निकालते हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेसिस्टेंस किसमें कनेक्ट है। हम बात कर रहे हैं, देखो बच्चों इस पूरे सर्किट में पहले इन दोनों रेसिस्टेंस को देखेंगे आप। याद रखना, पहले आप इन दोनों रेसिस्टेंस को देखेंगे, दोनों रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट है आपस में, तो इस चीज को लिखना पड़ता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि R1 एंड R2 आर बच्चों किसमें कनेक्टेड है, आपके आर कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्ट है, आपके सीरीज में कनेक्ट है। किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा आपका, छोटा सा एक्स बना देना, सीरीज को एक्स बना देते हैं। क्या बन जाएगा बच्चों आपका? दोनों को प्लस कर देंगे, 5 ओम प्लस 10 ओम। बताओ कितना आ जाएगा बच्चों? 15 ओम आ गया। आप देखेंगे आप कौन सा वाला, R3 एंड R4 आर किसमें कनेक्टेड है बच्चों? ये भी आपके सीरीज में कनेक्ट है। तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, यानी कि आर सीरीज कितना हो जाएगा बच्चों? इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को कितना आ गया? ये भी 15 आ गया, ये वाला 15 आ गया, ये भी 15 आ गया। सबसे पहले आपने दोनों कनेक्ट कर लिया और दोनों देखिए कि आपके ये दोनों आपके कैसे आगे, दोनों सीरीज में थे इसलिए सीरीज में सीधा सीधा प्लस करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जब आपने इसको एक बना लिया ये और एक इसको बना लिया ये दोनों कैसे आगे, ये दोनों बच्चों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो अब क्या करेंगे आपका, आप यहाँ पे निकालेंगे टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस। जब भी आपसे टोटल रेसिस्टेंस पूछ ले तो ये जो 2 आंसर आए हैं आपके निकल के, इन दोनों को पैरेलल के अकॉर्डिंग ऐड करना है आपको। कैसे ऐड करना है बच्चों? आप यहाँ पे लिख देंगे आर एस, 2 आर आए थे आपके, यहाँ भी एस, दोनों को प्लस कर देंगे 1/15 और 1/15। बताओ क्या आ जाएगा? जब आप उसका 15 एलसीएम लेंगे ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 1, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 1/2। यानी कि आपका जो 1/4 आ रहा है कितना आ रहा है? आप मुझे आर निकालना है बच्चों। तो आप एक काम कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 15/2 आ जाएगा। और जब आप इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
7.5 ओम। ये है बच्चों आपका टोटल रेसिस्टेंस। ये मैंने आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना बताया है कि किसी सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। याद रखना, आपको पता करना आ गया कि टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। मैं इसको एक बार आपको फिर समझा रहा हूं, जिससे कि एग्जाम में आ जाए तो आपके मार्क्स कभी कटे नहीं। देखो डायग्राम बना हुआ आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू आपको लिखी हुई आएंगी। आपको ये देखना है जो सीधे सीधे वायर में कनेक्ट है, ये दोनों सीरीज में होते हैं। ये दोनों आपस में सीधे सीधे वायर में, ये दोनों सीरीज में होते हैं। पहले इन दोनों को प्लस करना है आपको, तो हमने देखो इन दोनों को प्लस कर दिया, 15 आ गया। फिर इन दोनों को प्लस करना है, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो कितना आएगा, 15 आ गया। अब एक आंसर ऊपर आ रहा है, एक आंसर नीचे आ रहा है। ये दो जो आंसर आते हैं, ये दोनों पैरेलल में होते हैं। किसमें आएंगे बच्चों, ये पैरेलल में आएंगे। अब इन दोनों को आपको पैरेलल के रिगार्डिंग प्लस करना है, यानी कि 1/RS प्लस 1/RS। एस मतलब सीरीज होता है, जब आप इसको प्लस करेंगे दोनों को 1/4 में ऐड करना है, क्योंकि जब हमारे रेसिस्टेंस पैरेलल में आ जाते हैं तो इनको हम 1/R में ही ऐड करते हैं। अब आपने देखा, हमने यहाँ पे दोनों को देखो, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। दोनों वैल्यू को यहाँ पे हमने सीधा सीधा प्लस कर दिया। 1/1 क्या होता है, 1/2 होता है बच्चों, 2/15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब ये रेसिप्रोकल करेंगे 1/R का, तो R आ जाएगा, और इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 15 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, 15 में कर दीजिए 2 का डिवाइड। 15 में किसका डिवाइड करेंगे, 15 में करेंगे 2 का डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 7.5 ओम आ जाएगा आपका। जब 7.5 आपका 5 ओम आ गया, तो इसी को बोलते हैं टोटल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा था, ये टोटल करंट। क्या पूछ रहा था, ये टोटल करंट। आपको जब भी रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे टोटल करंट जरूर पूछेगा। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट बच्चों देखो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। करंट निकालने के क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है I = V/R। इसको याद रखना है बच्चों, ये भी ओम्स ने दिया था, ये ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि आपका करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = क्या होता है, V/R। क्या होता है बच्चों, V/R। अब आपके पास जो जो वैल्यू है इसमें आप मेंशन कर दो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आने वाला है। देखो बच्चों, I = V, देखो V हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, कितना है, V दिया हुआ है 12, और अभी आपने निकाला था कि देखो R कितना आया था, हमारा R आया था 7.5। अब आपको क्या काम करना है बच्चों, ये पॉइंट हटाना है और ऊपर 0 लगा देनी है। कितना आ जाएगा, 120/75। बच्चों इसको डिवाइड कर लीजिए, या तो डिवाइड कर लो या कट कर लो, आपकी मर्जी है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं अगर इसको कट करता हूं, आप 15 से कट कर लो, 5 से कट कर लो, जिससे आपका मन कर रहा हो उससे कट कर लो, आपका डिवाइड में आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलिए मैं इसको कट करता हूं। अगर मैं इसको 15 से कट करता हूं तो 15 कितनी बार कट होगा, ये 5 बार कट होगा। कितनी बार कट होगा, 5 बार। और ये कितनी बार कट होगा बच्चों, ये होगा आपका 8 बार। तो क्या आ जाएगा, 8/5। अब तो आप इसका डिवाइड कर ही सकते हैं। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बच जा 5, कितने बचेंगे बच्चों, 3 गएगा तो 5 6 जा 31.6 एम्पियर। याद रखना बच्चों, 1.6 एम्पियर। जो करंट की ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.6 एम्पियर। तो याद रखना, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था जो बार बार एग्जाम में आता है और बार बार एग्जाम में आया है। और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने नीचे लिख रखा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम वायर। एक नाइक्रोम वायर है, उसकी लेंथ आपको इतने मीटर दी हुई है, और कह रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दिया हुआ है, इतने मीटर दिया हुआ है, और कह रहा इसकी रेसिस्टिविटी जो नाइक्रोम की वो इतनी है। ये रेसिस्टिविटी वाला क्वेश्चन आपको आ गया है। इस रेसिस्टिविटी वाले क्वेश्चन को कैसे करना है उससे पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझा दिया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन लो और समझ लो। फिजिक्स में आपका एक भी मार्क्स नहीं कर सकता जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं आपको छोटा सा हिंट देके समझा रहा हूं कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। एक डायग्राम बना हुआ है और एक डायग्राम में आपको टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि कैसे डायग्राम बना हुआ आएगा।
देखो ये दोनों सीरीज में भाई सीधे सीधे प्लस कर देना, ये दोनों सीरीज में सीधे सीधे प्लस कर देना। जब इनके दोनों आंसर आ जाए तो फिर उनको आप पैरेलल में प्लस करेंगे। देखो इस तरह पैरेलल में प्लस करते हैं, जो मैंने आपको बताया है। जब ये पैरेलल में प्लस हो जाएगा तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि सेम डिजिट का एलसीएम हमेशा सेम ही आता है। अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/15 हो जाएगा। उसके बाद क्या काम करेंगे बच्चों, आप इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए और इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि आपको 1/r की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको r की वैल्यू चाहिए। जब आप r की वैल्यू निकालेंगे तो r कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो 7.5 ओम, यही आपका राइट आंसर है। अब इसमें और पूछा गया था कि टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू V/R। भूल मत जाना, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आने वाला है। अब I देखो हमारे पास है ना, V की वैल्यू क्या है, फर्स्ट 12 वोल्ट। देखो V की वैल्यू क्या है, 12, ये V की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना। R की वैल्यू भी आपने निकाली है 7.5, मैंने यहाँ पे लिख दिया, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दी थी, 120/75 वाला। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है कैसे आप करना चाहते हो। मैंने इसको कट कर लिया, 15 से कट करा मैंने 5 टाइम और 8 टाइम, क्या आ गया 8/5। बच्चों दोनों का डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.6 ओम। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। बच्चों दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपका। देखो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था। अब बात करेंगे हम आपसे कि टोटल रेसिस्टिविटी अगर आपको दी हुई है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को निकालेंगे और कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल करने की शॉर्ट ट्रिक और बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं कि कभी भी आपके एग्जाम में गलती नहीं होगी। इसीलिए मैंने फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं कि आप गलती ना करें और आपका आंसर बिल्कुल राइट एग्जैक्टली आ जाए। चलिए बात करते हैं कि फाइंड दैट, आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले पेपर में क्या लिखते हैं, देखो मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हेडिंग आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट। आपको गिवन दैट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसको समझ लेंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। आप क्या करा, देखो गिवन दैट, देखो लेंथ दी हुई है, लेंथ क्या होती है बच्चों, L होती है। L कितनी दी हुई है आपको, 1 मीटर। लेंथ, वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। गिवन दैट लिख लिया, कभी गलती नहीं करेंगे। वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। आगे बोलेंगे एंड द एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों, और एरिया दिया हुआ है आपको कितना, एरिया दिया हुआ 2 मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर दिया हुआ बच्चों। तो पहले तो अभी आपको mm स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको आप 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि 2 बार mm दिया हुआ है, 2 बार mm दिया हुआ था। देखो ये mm स्क्वायर था, मैंने इसको 2 बार लिख लिया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1000 से डिवाइड करते हैं, या एक ट्रिक और है कि जब आप यहां से सीधा सीधा कन्वर्ट कर लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसका कर दो माइनस का, और 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। याद रखना, जब मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं। जब 1000 से डिवाइड करेंगे और 3 जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस की 3 बन जाती है, वो माइनस की 3 बन जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब देखो आपके पास कन्वर्ट करती वैल्यू तो ये मीटर में आ गई। और क्या दिया हुआ था इसमें, और दिया हुआ है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को बच्चों रॉ कहते हैं, रॉ। रॉ याद रखना, इसका सिंबल याद रखना, रेसिस्टिविटी को रॉ कहते हैं। और रॉ की वैल्यू क्या दी हुई है, रॉ की वैल्यू दी हुई है 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ओम मीटर। बात आ रही है समझ में आपको, लेंथ भी दिया हुआ है आपको। और देखो बच्चों सारी वैल्यू मीटर में थी, मैंने सारी वैल्यू लिख ली। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस निकालना है। अब रेसिस्टेंस का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें रो भी आए, लेंथ भी आए और एरिया भी आए। तो याद रखना बच्चों, R इज इक्वल टू, देखो रो तो यहाँ पे आता है और L यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना। इस फॉर्मूले को अगर आपको याद हो गया तो कभी भी आप एग्जाम में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि रेसिस्टिविटी होता है, यही इसका फॉर्मूला है। ये वेरिफिकेशन को भी आ सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल की, तो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए R इज इक्वल टू, रॉ की वैल्यू क्या है, रॉ की वैल्यू मेंशन कर दीजिए, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इनटू L कितना दिया हुआ था, L दिया हुआ था 1। और बच्चों आगे दिया हुआ है आपको, ये हमारे पास ये कितना था, एरिया। एरिया था बच्चों हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। सारी वैल्यू मेंशन कर ली मैंने, बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते कि सारी वैल्यू मेंशन कर ली। जब सारी वैल्यू मेंशन कर लेंगे तो आप देखेंगे ये वाली पावर से ये वाली पावर कट जाएगी, और क्या होगा, 100 कट जाएगा 50 टाइम। बोलो R कितना आ गया बच्चों, R आ गया
50 ओम। न्यूमेरिकल करने की ट्रिक है ये बच्चों कि न्यूमेरिकल वो कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि दोनों न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है। मान लीजिए 2 mm था, ये एक सिंगल वैल्यू है। अगर मुझे इसको मीटर बनाना है तो मैं अपॉन 1000 लिख दूंगा, ये बन गया मीटर। अब जब इसको मैं एक काम करूंगा, इसको पावर बना लीजिए, ये 10 की पावर 3 हुआ। जब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, बोलो बच्चों नेगेटिव जाएगी नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि अगर आपको कोई भी एम दिया हुआ है उसको मीटर बनाना है तो 10 की पावर 3 लिख देना। एम दिया हुआ है 10 की पावर 3 लिख देना, दोनों को प्लस कर देंगे 10 की पावर -6 हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे वैल्यू को निकालते हैं। ये वो न्यूमेरिकल है जो एग्जाम के अंदर बार बार आपको पूछे गए हैं और बार बार आपको एग्जाम में आते हैं। इसीलिए मैंने रेसिस्टेंस के दो तरीके बताए हैं, एक डायग्राम में रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं और एक अगर क्वेश्चन में आपको रेसिस्टिविटी के साथ दिया हुआ है तो उसमें आपको कैसे रेसिस्टेंस निकालना है। ये दोनों चीज मैंने आपको बताई है। इन दोनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप देख लेना आपका एक भी मार्क्स बोर्ड में नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन आपके लिए वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें जो बोर्ड में बार बार क्वेश्चन ही आपको आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं न्यूमेरिकल करो, अच्छा करो, सॉलिड करो, और न्यूमेरिकल में कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटते बच्चों। इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज सिखाई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को अच्छे से आपने देखी, इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको फिजिक्स में क्या क्वेरी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी सारी क्वेरी को अभी आने वाले 2-3 दिन में सब पूरी कर देंगे, आपका स्कोर हाई स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन।